द लेजेंड ऑफ पोरस, पोरस की गाथा। मेघों के सतलुज के किनारे बसे होने और सतलुज के प्राचीन नाम मेगारसस और मेगांड्रोस के बारे में कर्नल कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं कि एक, इस पहचान के अनुसार मेकी या प्राचीन मेघ सिकंदर के आक्रमण के समय जरूर सतलुज के किनारों पर बस चुके थे। दो, दोनों नामों मेगारसस और मेगांड्रोस की आपस में तुलना करने पर मेरे अनुसार संभव है कि मूल शब्द मेगांड्रोस हो, जो संस्कृत के शब्द मेगाद्रु या मेघों का दरिया के समतुल्य होगा। यहाँ कर्नल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सतलुज नदी का उल्लेख किया है, जिसका पुराना नाम मेगाद्रु यानी मेघों की नदी था। कई बार इतिहास पूरी बात नहीं बताता या इतिहासकार पूरी बात नहीं लिख पाता। वहाँ भाषा विज्ञान भी किसी बात को समझने में मदद करता है। एक अन्य जगह कर्नल कनिंघम ने लिखा है कि पोरस पुरु के समय के मद्र और मेध ही 19वीं शताब्दी, जब यह रिपोर्ट लिखी गई थी, के मेघ हैं जो रियासी, जम्मू, अखनूर आदि क्षेत्रों में बसे हैं। इसे भाषा विज्ञान की मदद से हम समझ पाते हैं कि मद्र शब्द का स्वरूप मेगाद्रु शब्द से विकसित हुआ है। सवाल पूछा जा सकता है कि मेघ और मेद में जो ध्वनि भेद है उसका क्या? इसका कारण यह है कि मेघजन जब खुद को मेघ कहते हैं तो घ की ध्वनि पूरी तरह महाप्राण ध्वनि नहीं होती, बल्कि वो ग के अधिक नजदीक पड़ती है। इससे मेघ शब्द की वर्तनी स्पेलिंग में अंतर हो गया। परिणामतः मेघ शब्द की वर्तनी सुनने वालों के लिए मेघ बनी। श्री R.A. गोत्रा ने अपने लंबे आलेख मेघ्स ऑफ इंडिया में बताया है कि वेदों में मेघ और मेद शब्द भी आपस में अदल-बदल कर लिखे गए हैं। इस प्रकार मेघ और मेद ये तीनों शब्द एक ही वंश रेस की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन काल में मेघों की भौगोलिक स्थिति निर्विवादित रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र में थी। झेलम और चिनाब के बीच के पौरव क्षेत्र के अलावा सतलुज और रावी के क्षेत्रों में उनकी बस्तियां थीं। वर्ण परंपरा के अनुसार मेघ क्षत्रिय थे, ऐसा मेघवंश इतिहास और संस्कृति पुस्तक में सप्रमाण बताया गया है। हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महाराजा बलि और पोरस की कथा बहुत प्रेमपूर्वक सुनाते थे। पोरस की कथा की कुछ निशानियां मेघों की जनस्मृतियों में दर्ज है। स्वाभिमानी पोरस के साथ उनका अपंत्व का संबंध रहा। महाराजा पोरस पुरु मद्र नरेश थे। नरेश शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। मद्र प्लस नर प्लस ईश राजा, यानी मद्र लोगों का अग्रणी। इस बात को समझ लेना जरूरी है कि उस काल में किन्हीं नदियों और क्षेत्र में बसे लोगों के नाम पर उस नदी या क्षेत्र का नाम रखने की परंपरा थी, जिसकी पुष्टि ऊपर कनिंघम के दिए संदर्भ में हो जाती है। इस नजरिए से पोरस के साकल, जिसे आज के सियालकोट क्षेत्र के समतुल्य माना गया है, कि मेघ जाति के अग्रपुरुष होने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। पोरस निस्संदेह इतिहास पुरुष है, लेकिन उसके जीवन से संबंधित बहुत सी कड़ियां कथा कहानियों के सहारे खड़ी हैं। ऐसी कथा कहानियों का अपना रुतबा होता है और वे अपने पात्रों के रुतबे को प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट बता रहे हैं कि पोरस मेघ वंश परंपरा के हैं। कर्नल कनिंघम ने आधुनिक मेघों को मद्रों बटा मेदों का ही वंशधर माना है।